दोस्तों, आप मेरे चैनल टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं। आज मैं बताने वाला हूं DOLE स्टार्टर के बारे में। सारी जानकारियां देंगे जो कभी भी किसी भी ITI के स्टूडेंट के लिए, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, और जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कारखाना में, उनके लिए तो लाभदायक होगा ही। इसलिए मैं बहुत अच्छे ढंग से पावर डायग्राम, कंट्रोल डायग्राम और इंडिकेशन डायग्राम सभी को बनाया हूँ। आप कृपया देखें और समझने का प्रयास करें और समझ ही जाएंगे, क्योंकि बहुत बेहतरीन ढंग से बना है। इससे बढ़िया शायद नहीं बन पाएगा। इसलिए आप पहले देख लिए। DOLE को पहले डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहते हैं। इसको बनाने के लिए किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ये पहले देख लें। सबसे पहली बात, आपको अगर इसको बनाना है तो 3-4 MCB एक चाहिए। उसके बाद सिंगल पोल की एक MCB चाहिए। कॉन्टैक्टर एक पीस चाहिए। ओवरलोड रिले एक पीस चाहिए। स्टॉप पुश बटन एक चाहिए। ऑन पुश बटन एक चाहिए। इंडिकेशन लैंप 3 चाहिए और PVC वायर चाहिए। ये सारे चीज़ पहले आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे। उसके बाद इसको लेकर के आप किसी टेबल पे बैठ जाए और कुछ नहीं करना है। आराम से एक MCB का बोलेंगे फुल फॉर्म क्या होता है, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बराबर MCB होता है। ठीक है, आप कहेंगे MCB बोल रहे हैं, लेकिन MCB के बारे में जानकारी नहीं आपने दी। MCB का मैंने लिख भी दिया हूँ, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। उसके बाद क्या करना है, MCB में 3 था 8/3 3 को जोड़ देना है। ठीक, 8/3 जोड़ने के बाद आप उस तार को उठा के लाएंगे और उसके रिले के 3 पॉइंट होते हैं। हम रिले इस कॉन्टैक्टर के नीचे भी जोड़ सकते थे, लेकिन ऊपर जोड़ दिया। और ऊपर नीचे में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो सब बराबर होता है। तो हमने रिले को जोड़ दिया है, रिले में जोड़ दिया। रिले में जोड़ने के बाद आप रिले से जो 3 तार निकलेगा उसके कॉन्टैक्टर में लगा देंगे। कॉन्टैक्टर में लगा देने के बाद उसके आउटपुट जो निकलता है कॉन्टैक्टर से, उसको उठा करके आप मोटर के तीनों टर्न में लगा देंगे। बस इतना कर देना है, आपका पावर डायग्राम तैयार हो गया। अब इसको चलाने के लिए, इस मोटर को चलाने के लिए, इसकी होल्डिंग के लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए कंट्रोल डायग्राम बना दिया। इस कंट्रोल डायग्राम के समझने की जरूरी है। बहुत सादा और सिंपल कंट्रोल रहेंगे, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। इसमें क्या है, सिंगल पोल का हमने MCB लिया है। ये सिंगल पोल की MCB है, ये सिंगल पोल की MCB है। इसमें हम किसी भी फेज से एक सप्लाई ले लेंगे। R से ले लें, Y से ले लें, B से ले लें, कहीं से ले लें। इसको मैं इससे मैं कनेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मैंने कनेक्ट नहीं। चलो आपको दिखाने के लिए मैं कनेक्ट कर दिया। इसको R से मैंने जोड़ दिया। ठीक है, R से आपने सब जोड़ दिया। R से जोड़ने के बाद हमने MCB ऑन की। MCB जब आप ऑन करेंगे तो सिंगल पोल की जब MCB उठाएंगे तो ये सप्लाई आएगा ओवरलोड रिले के NC पॉइंट। NC पॉइंट उसको तो नॉर्मली क्लोज, NC का फुल फॉर्म होता है नॉर्मली क्लोज। ये नॉर्मली क्लोज में जोड़ेंगे। उसके बाद हम ऑफ पुश बटन में जोड़ेंगे। तो ऑफ पुश बटन में जो एक तार जोड़ेंगे, ऑफ पुश बटन से एक वायर जो निकलेगा उसको हम स्टार्ट पुश बटन में जोड़ देंगे। ठीक है, और स्टार्ट पुश बटन से जो निकालेंगे उसको कॉन्टैक्टर में जोड़ देंगे। और कॉन्टैक्टर में जोड़ने के बाद आप जब इसको दबाएंगे तो कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा और मोटर आपकी चल भी जाएगी। लेकिन जब इस बटन को आप छोड़ देंगे तो फिर मोटर बंद हो जाएगी। इसको परमानेंट होल्ड करने के लिए इसको एक सर्किट है, इस कॉन्टैक्टर के एनो पॉइंट से हम सप्लाई को दे देंगे। जब इसको छोड़ेंगे तो जब ये पावर यहाँ से यहाँ तक आ रही है, तो जब इसको छोड़ देंगे तो ये पावर ये चिपक जाएगा। ये कॉन्टैक्टर जब इसको होल्ड हो जाएगा तो इसमें चिपक जाएगा। इसके थ्रू सप्लाई मिलने लगेगा। इसको यानी इस कॉन्टैक्टर के क्वालिटी इसको मिलने लगेगा। ये परमानेंट चलती रह जाएगी। ये तो आप समझ गए होंगे। एक बार और समझ लीजिए एक कैसे होल्ड करता है। ये जैसे आप बटन दबाएंगे तो सप्लाई यहाँ से तो आती ही रहेगी।
जब इसको आप दबाएंगे तो एक कॉइल होल्ड हो जाएगा, और कॉइल को परमानेंट होल्ड करने के लिए आप इसको येलो पॉइंट को जो है सो सप्लाई एक लूप मार के दे देंगे, तो ये चूंकि ये कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया, चल रही है, तो ऐसा ये भी पत्ती चिपक जाएगी, ये पत्ती चिपक जाएगी, फिर सप्लाई चलेगी, परमानेंट चलता रह जाएगा। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। और फैक्ट्रियों में काम करने वाले, इंडस्ट्री में काम करने वालों को तो ये मैंने बहुत ही फायदेमंद ड्राइंग है। ITI में पढ़ने वाले विद्यार्थी इसको आराम से इसको ले लें, अपने कॉपी में रख लें, और इसको किसी भी इंटरव्यू में पूछ सकता है। आप पास करने के बाद कहीं भी जाएंगे तो आपको आवश्यकता पड़ेगी इसकी। और पावर डायग्राम आप समझ लिया, ये समझ लिया। अब आप समझना है आपको कि इंडिकेशन लैंप क्या होता है। इंडिकेशन लैंप भी बहुत सारा सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है। एक पे सप्लाई कहाँ से उठाना है, रिले के ट्रिपिंग पॉइंट से उठाना है, ट्रिपिंग पॉइंट से उठाना है और इस LED को दे देना है। जब ये ट्रिप करेगा, जब यहाँ से ट्रिप करेगा, यहाँ जैसे यहाँ ट्रिप करेगा तो एक लाइट जल जाएगी, इसके AC पॉइंट से उठा रहा है। उसके बाद इसको जो है ऑफ बटन के पॉइंट्स उठाना है, एरो पॉइंट को एरो पॉइंट वाले उठा लेना है, ये लाइट जल जाएगी। उसके बाद आपसे बताएं कि मेन समझने की जो चीज़ होती है सो आपको कंट्रोल वायरिंग समझने की होती है। अगर कंट्रोल वायरिंग आप नहीं समझे हो तो मैं एक बार और समझा दूँ, तो आप समझ ही गए होंगे, और पावर डायग्राम भी समझ ही गए होंगे। MCB का फुल फॉर्म आपको जान ही गए होंगे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसको समझने के लिए क्या एक बार और समझा दूं आपको। RYB को जोड़ना है, RYB से रिले को जोड़ना है, रिले से कॉन्ट्रैक्टर को जोड़ना है, कॉन्ट्रैक्टर से मोटर को जोड़ना है, बस। और इससे सप्लाई लेकर के MCB में जोड़ना है, ओवरलोड में जोड़ना है, इसमें जोड़ना है, और पोस्ट में जोड़ना है, उस पर जोड़ना है, कॉइल में जोड़ना है। इसके न्यूट्रल सब के बराबर होगा, बस। बाकी आप देख लें। उसके बाद अगर आप नए चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।